प्यारे बच्चों, आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत काल के बारे में जानकारी लेंगे। काल, जिसे अंग्रेजी में टेंस बोला जाता है, काल का शाब्दिक अर्थ समय होता है। समय का बोध कराने वाले शब्दों को काल कहते हैं। शब्द अर्थात क्रिया, क्रिया से ही हमें पता चलता है कि वह कौन सा काल है। और आप जानते हैं कि कोई भी वाक्य बिना क्रिया के कभी पूर्ण नहीं होता। अगर किसी भी वाक्य में क्रिया न बोली जाए तो वाक्य समझ में नहीं आएगा कि क्या कहा जा रहा है। जैसे मैंने कहा किताब, अब आपको जब तक क्रिया नहीं बोली जाएगी तो क्या समझेंगे कि किताब लानी है, किताब रखनी है, या किताब का क्या करना है। तो क्रिया के बोलने से समझ में आता है कि वाक्य पूर्ण हुआ है। और उन्हीं क्रियाओं के द्वारा ही क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के प्रकार, काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल का मतलब जो घटनाएं हो चुकी हैं, बीत गई है बात, वो भूतकाल। वर्तमान काल जो अभी होने वाला है, हो रहा है, जो अभी हो रहा है वो वर्तमान काल कहलाता है। और भविष्य काल जो होने वाला है, आने वाले कल को, जो कल कार्य होगा उसको भविष्य काल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भूतकाल देखते हैं। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है वह भूतकाल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का, अर्थात जो चीज बीत गई है, जो घटना घट चुकी है, वहां पर भूतकाल होता है। भूतकाल भी 3 प्रकार के होते हैं। तो सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल में हम जानेंगे कि जो स्थिति सामान्य रूप से चल रही है, मतलब केवल आभास हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान नहीं होता है, केवल आभास होता है कि क्रिया थोड़े समय पहले ही हुई है, वहां सामान्य भूतकाल होता है। और इसमें था, थी, थे नहीं लगता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, राम घर गया, सीता ने पत्र लिखा। ये गया और लिखा, ये दोनों भूतकाल की क्रियाएं हैं और सामान्य स्थिति है, इसलिए ये सामान्य भूतकाल है। अब हम अपूर्ण भूतकाल देखेंगे। जब क्रिया भूतकाल में हो रही है लेकिन समाप्ति का पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कि कार्य अभी जारी है, चल रहा है, और उस वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग होता है, वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। आप लोग समझे होंगे कि जिस भी वाक्य में रहा, था, रही, थी, रहे, थे आ जाए तो आप तुरंत जान लीजिए कि वो अपूर्ण भूतकाल है। उदाहरण से समझिए कि राम घर जा रहा था। अब यहां पर देखिए, जा रहा था, रहा आ गया, अर्थात कार्य अभी तक चल रहा है, पूरी तरह से हुआ नहीं है। सीता पत्र लिख रही थी, लिख रही थी, उन्होंने देखा कि वो पत्र लिख रही थी, तो यहां भी कार्य अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल है। अब आते हैं हम पूर्ण भूतकाल में। जब यह आभास होता है क्रिया बहुत पहले ही पूर्ण हो गई थी, तब वहां पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे राम घर गया था, मतलब वो चला जा चुका था, तो यहाँ पर कार्य बहुत पहले ही पूर्ण हो गया। एक चीज और ध्यान में दीजिएगा कि आपने सामान्य भूतकाल में राम घर गया जो लगाया है, इसी के बाद अगर था लग जाता है तो वो पूर्ण भूतकाल की क्रिया हो जाती है। सीता ने पत्र लिखा था, सीता ने पत्र लिखा। और एक चीज और ध्यान रखिए कि यहां पर आप लिख चुकी थी,
सीता पत्र लिख चुकी थी, ऐसा भी हो सकता है। राम घर जा चुका था, चुका चुकी चुके भी लगा सकते हैं, तो भी आपकी पूर्ण भूतकाल की क्रिया होती है। भूतकाल मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। भूतकाल के पश्चात हम लोग वर्तमान काल पर आते हैं। वर्तमान काल अर्थात जो अभी है, ये वर्तमान है, हम वर्तमान में जी रहे हैं। तो क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। मैं पढ़ रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं घर जाती हूँ, ये सब क्या होते हैं? वर्तमान काल। मतलब अभी हम तुरंत काम कर रहे हैं। वर्तमान काल के भेद भी उसी प्रकार से हैं, 3 प्रकार के: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल देखते हैं। जिस क्रिया से क्रिया के सामान्य रूप में रहने का पता चले वह सामान्य क्रिया कहलाती है। और एक चीज इसमें आपको ट्रिक है कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता ती ते अगर लगा हुआ है, जैसे जाता, खाता, पीता, सोता, पढ़ता, लिखता, तो वहां पर सामान्य वर्तमान काल होता है। उदाहरण देखेंगे, राम घर जाता है, यहाँ ता आया, जाता और उसके बाद है। सीता पत्र लिखती है, लिखती है, तो ता ती ते जहां भी आ जाएगा वो सामान्य वर्तमान काल होगा। इसकी ये पहचान है। अगर आप ये पहचान लेंगे कि ता है, ती है, ते है, ये कहीं भी लगा हुआ है तो वो सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है। अब हम अपूर्ण वर्तमान काल देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य मौजूदा समय में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, कार्य जारी है, खत्म नहीं हुआ है, वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। मतलब कोई भी कार्य शुरू तो किया गया है लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ है, उस पर कार्य चल रहा है, तो वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। यहाँ अंत में रहा है, रही है और रहे हैं। आपने पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल में भी देखा था, रहा था, रही थे, रहे थे हो रहा था। यहाँ पर रहा, रही, रहे होंगे, लेकिन इसके बाद चूंकि ये वर्तमान काल है इसलिए यहाँ है लगेगा इनके साथ में। उदाहरण देखिए, राम घर जा रहा है, जा रहा है, कार्य भी जारी है। सीता पत्र लिख रही है, तो लिख रही है, जा रहा है, रहा रही लगा देने से और बाद में है लगा देने से ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया हो जाती है। इसी तरह फिर पूर्ण वर्तमान काल हम देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य मौजूदा समय में संपन्न हुआ है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अंत में आ, ई, ए एवं चुका भी आता है, चुका, चुकी, चुके भी लगा दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे राम घर गया है, जो सामान्य भूतकाल आपने देखा था, राम घर गया, ये सामान्य भूतकाल की क्रिया है। और इसी में जब है लगा देंगे, था लगा देते थे तो पूर्ण भूतकाल हो जाता था, और है लगा देंगे तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अगर ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो कभी भी पूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण भूतकाल में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। सीता ने पत्र लिखा है, और इसी जगह पर अगर चुका चुकी लगाना है वो भी बहुत सरल ढंग है कि राम घर जा चुका है, सीता पत्र लिख चुकी है, तो भी ये पूरा हो जाता है कि हाँ अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया है। तो मुझे लगता है अब आपको वर्तमान काल समझ में आ गया होगा। अब हम भविष्य काल की ओर चलते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने या घटने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इसमें क्रिया के अंत में गा, गी, गे होता है।
ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी पहचान है कि भविष्य काल में सभी क्रियाओं का जब हम प्रयोग करते हैं तो होगा, जाएगा, आएगा, खाएगा, सोएगा, ऐसी क्रियाएं होती हैं। यहाँ भी 3 भेद हैं। हालांकि सामान्य भविष्य काल ही होता है, किंतु अभी तीनों प्रकार यहाँ भी पूछे जाते हैं, तो हम लोग तीनों का ही अध्ययन करेंगे। सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, जिस क्रिया से सामान्य रूप में पता चलेगा कि कार्य होगा, वहां सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे उसी एक वाक्य को, राम घर जाएगा, यहाँ आप ध्यान दीजिए, जो पहली क्रिया उसमें आती है उसी में एगा, ओगा, ईगा लगा सकते हो। राम घर जाएगा, सीता पत्र लिखेगी, तो ये इसी पहली ही क्रिया में, इसमें कोई क्रिया आपको जोड़नी नहीं है। जो पहली क्रिया आई है, राम घर जाता है, आपने वहां पढ़ा था, तो जाने की क्रिया को आपने जाएगा कर दिया, लिखने की क्रिया को आपने लिखेगी कर दिया, और ये वाक्य पूर्ण हो गया और सामान्य भविष्य काल हो गया। अपूर्ण भविष्य काल में, अपूर्ण का मतलब ही होता है कि हर जगह रहा, रही, रहे लगा दिया जाएगा। तो जहां क्रिया के बाद रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी लगाने से अपूर्ण भविष्य काल हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि अपूर्ण में आपको रहा, रही, रहे लगाना है। भूतकाल में है तो रहा था, वर्तमान काल में है तो रहा है, और भविष्य काल में है तो रहा होगा। उदाहरण देखेंगे, राम घर जा रहा होगा। अब यहाँ पर रहा लग गया, जाने की क्रिया ये पहली थी, और रहा होगा। सीता पत्र लिख रही होगी, यहाँ भी रही होगी आ गया, इसलिए ये अपूर्ण भविष्य काल है। पूर्ण भविष्य काल देखते हैं कि जहां क्रिया के बाद चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लगाने से पूर्ण भविष्य काल हो जाता है। जैसे राम घर जा चुका होगा, सीता पत्र लिखी होगी। अब ये आप यहाँ पर इस तरह भी करेंगे कि राम घर जा चुका होगा, चुका होगा लगा देंगे तो ये पूर्ण भविष्य काल हो जाएगा। सीता पत्र लिख चुकी होगी या लिखी होगी तो भी हो जाएगा। यहां जैसे राम घर जा चुका है तो गया होगा तो पूर्ण हो गया वो, यहां भी लिखी होगी तो ये पूर्ण भविष्य काल हो जाता है। अब मुझे लगता है आप लोगों को काल समझ में आ गया होगा। तो अब एक वाक्य मैं दे रही हूं जिसका आप तीनों काल में 3-3 प्रकार से बनाएंगे। 9 प्रकार बनेगा, आपका 9 वाक्य बनेगा, और वो वाक्य बनाकर आप लोग होमवर्क अपना दिखाएंगे अपनी अपनी टीचर को। तो ये देखिए एक वाक्य, राधा पुस्तक पढ़ती है। राधा पुस्तक पढ़ती है, इस एक वाक्य को आपको 9 प्रकार से बनाकर अपनी टीचर को दिखाना है। धन्यवाद।